सो हेलो पीपल, ये है पार्ट 3 मैट्रिक्स का। और आज हम पढ़ने वाले हैं, मतलब कंटिन्यूएशन ही है कल का, बट आज हम पढ़ेंगे 25th पॉइंट विच इज़ ट्रांसपोज। सो व्हाट इज़ ट्रांसपोज? मैट्रिक्स का बिल्कुल उल्टा। हाँ, तो लाइक अगर ABC 1 2 3 और अल्फ़ा बीटा और गामा दे रखा है, तो ट्रांसपोज को हम ऐसे लिख सकते हैं या फिर ए की पावर में टी लिख सकते हैं, है ना। तो ये दोनों ही लिख सकते हैं। एंड क्या बन जाएगा, रोज़ कॉलम्स में चले जाएंगी एंड कॉलम्स रो में चले जाएंगे। ABC 1 2 3 अल्फ़ा बीटा गामा। सो दिस इज़ ट्रांसपोज। एंड अब आगे हम थोड़ा ट्रांसपोज के बारे में थोड़ा डीप में जानेंगे। सो अगर ए का ट्रांसपोज ऐसे भी लिख सकते हैं और उसका ट्रांसपोज इक्वल ए, तो मतलब हाँ, मतलब ये तो इन्वर्स हो गया ना, एक गलती कर दी। यहाँ पे आएगा बस ये कोमा टाइप, है ना। इन्वर्स तो अलग हो जाता है। एनीवेज, तो ए का ट्रांसपोज ए हो जाएगा। ए प्लस बी का होल का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज हो जाएगा। ऑल राइट। उसके बाद ए बी का होल ट्रांसपोज बनेगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। याद रखना ये उल्टा हो जाता है ना, कम्यूटेटिव चीज़ नहीं आती। चार चीज़ का लेंगे ABCD का ट्रांसपोज, तो आएगा D ट्रांसपोज C ट्रांसपोज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। और फिफ्थ पॉइंट, ए की कुछ पावर n और उसका ट्रांसपोज बनेगा A ट्रांसपोज की पावर n। ठीक है। अब इसके ऊपर सम नोट्स। नोट नंबर 1, स्क्वायर मैट्रिक्स A is called symmetry if A equal A inverse, या फिर A ट्रांसपोज कह दो, ज़्यादा अच्छा लग रहा है वो ट्रांसपोज कहना। नहीं, मतलब इन्वर्स अलग हो जाता है, फिर भी मैं बार बार इन्वर्स बोल देता हूँ। ए ट्रांसपोज, ठीक है। एंड देन नोट नंबर 2, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज आएगा -a के बराबर। ऑल राइटी। नोट नंबर 3, if A and B are n स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन A प्लस A ट्रांसपोज विल बी सिमेट्रिक, A माइनस A ट्रांसपोज विल बी स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। और थर्ड पॉइंट आ जाएगा A इक्वल हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। ये टेस्ट है एक कि हाउ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A can be written as sum of symmetric and skew symmetric. ऑल राइट। अब फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ क्या कह रहा है, AB प्लस BA सिमेट्रिक होंगे
ये कहता है ए और बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो या फिर ये भी कह सकते हैं ए और बी जब सिमेट्रिक होंगे तभी ये पूरा चीज़ सिमेट्रिक होगा, है ना। फिफ्थ क्या कहता है, ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक है कब, ए और बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए और बी सिमेट्रिक हैं तब ये स्क्यू सिमेट्रिक जाएगा। सिक्स्थ पॉइंट, इफ ए बी आर symmetric matrix and commutable, then AB will be symmetric matrix. If A is symmetric, then A की power k will be symmetric. Condition, k should belong to natural numbers. A is skew, A की power k will be symmetric or skew depending on k belongs to even or k belongs to odd respectively. All right, अब इसके अंदर नोट नंबर 1, मतलब नोट का नोट नंबर 1.1, if A is symmetric of order n, then max number of distinct entries इक्वल n स्क्वायर माइनस n बटे 2 प्लस n, क्या बन गया n प्लस 1/2। नोट नंबर 1.2, if A is skew matrix of order n, then max number of distinct entries क्या आएगी, 2 टाइम्स ऑफ n स्क्वायर माइनस n/2, है ना। तो क्या होगा, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, यहाँ पे प्लस 1 भी आ जाएगा ना, तभी होगा एक। और नोट 1.3, वैसे 3.3 लिखना था बट एनीवेज, determinant value of odd number, odd order skew symmetric matrix will be 0। तो ये नोट नंबर 1.3 बहुत इम्पोर्टेंट है, और जेई एडवांस में इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन आया था जिस पे 93% बच्चे हिल गए थे। अब आएंगे हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पे। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं, कोई मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल कब, व्हेन इट सेटिस्फाई द कंडीशन ए ट्रांसपोज ए इक्वल यूनिट वेक्टर। So this is a smallest definition you can get of the orthogonal matrix.
अब इसके अंदर आ जाता है नोट नंबर 1। क्या कहता है नोट नंबर 1? इफ़ A is orthogonal matrix of order 3, then its rows or columns be treated as component of three mutually perpendicular unit vectors. ऑल राइट, ये पॉइंट समझ नहीं आएगा बट 3 बार पढ़ना है इसे। इसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा कि हाउ टू यूज़ दिस रिवीजन सीरीज़ क्योंकि मेरे को पहले बनानी चाहिए थी बट एनीवेज क्या, हाँ इसे पढ़ लिया होगा पॉज करके अब तक तो, है ना। दैट इज़ A इक्वल A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 is orthogonal, then A1 square plus A2 square plus A3 square equal 1 and all for B1 वाली सीरीज़ भी और C1 वाली सीरीज़ भी। ठीक है, तो और क्या होगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। ऐसे ही A2 A3 वाली सीरीज़ और A1 A3 वाली सीरीज़ इसके बराबर 0 पे, और A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इक्वल 1। ऐसे ही A2 B2 और C2 का स्क्वायर 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 1, और ऐसे ही A3 वाली का भी वो भी आएगा 1, और A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 इक्वल 0, और हम ये भी लिख सकते हैं B1 C1 का समेशन इक्वल 0, या फिर A1 C1 का समेशन भी 0। तो ये चीज़ें ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। क्या, ये और ये इम्पोर्टेंट, ठीक है। मैं इसकी PDF तुम्हें दे देता बट मेरे को ना क्या दिक्कत है, जब मैं इसे रेंडर करता हूँ, मैं रेंडर कह रहा हूँ, जब मैं इसको PDF की फॉर्म में एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ तो ना क्या होता है, इनके अलग अलग पेज बिल्कुल बिखर जाते हैं। जैसे ये देख रहे हो, ये एक पेज ऐसे आता है, उसके बाद ये पेज नहीं आता, ये नीचे वाला पेज आता है, ये वाला। दैट्स वाई इसकी PDF नहीं बन पाती, तो मैं कॉपी वाला लिख के बताता हूँ। तो प्लीज़ कोऑपरेट अंटिल आई गेट iPad, और जब तक पेज नहीं बढ़ जाती। ऑलराइटी, अब बड़ा कर लेते हैं फिर से। तो नोट नंबर 2, गवर्नमेंट नसाई। नोट नंबर 2 क्या कहता है, अगर कोई 2x2 मैट्रिक्स है जो है ऑर्थोगोनल, देन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 1 आएगा, और 1 क्या आएगा, गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर। अल्फ़ा गामा प्लस बीटा डेल्टा 0, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल बीटा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर इक्वल 1, गामा डेल्टा प्लस अल्फ़ा बीटा 0।
क्या रखना है तुम्हें? याद। क्या रखना है? याद। क्या रखना है? याद। क्या रखना है? याद। ठीक है। Sparkle up my eyes, tell me my God you're divine. Give it, open door. Note number 3. Note 3 क्या कहता है? If A is orthogonal matrix, then A transpose will be also orthogonal. All right. Note number 4. I is orthogonal matrix. जब हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी ऑर्थोगोनल की, तभी हमने देख लिया था I एक ऑर्थोगोनल होता है. Note number 5. If A is orthogonal of same order, then AB equal orthogonal. A ट्रांसपोज I के बराबर, B ट्रांसपोज I के बराबर, AB और AB ट्रांसपोज क्या बनेगा? B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, और ये बराबर आएगा A ट्रांसपोज के, और जो है I के बराबर. ऑल राइट. कितने नोट हो गए? 5. Note 6. If A is orthogonal, then A ट्रांसपोज इक्वल I, जो कि क्या कहता है? A का डिटर्मिनेंट डॉट A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इक्वल I. और क्या कहता है? ये भी I. और ये क्या कहता है? I. तो इसमें सबसे चीज़ इम्पोर्टेंट क्या है? ये. ऑल राइट. सो अब हम पढ़ेंगे एडजॉइंट एंड इनवर्स के बारे में. थोड़ा बड़ा करते हैं. एड, जॉइंट एंड, ये मैंने अभी अभी सीखा है बनाना, इनवर्स. ऑल राइट. सो कोई मैट्रिक्स है AIJ n क्रॉस n ऑर्डर की, तो एडजॉइंट कैसे निकलेगा? उसके कोफैक्टर्स का, ट्रांसपोज का. ठीक है. और कोफैक्टर्स क्या होते हैं? वो तो बताने नहीं है मेरे को, मतलब पता नहीं है तुम्हें कौन फैक्टर्स क्या होते हैं. चलो मन करेगा तो बताएंगे आगे. वैसे रिवीजन सीरीज से बतानी चाहिए. डेफिनेशन भी नहीं बताऊँगा. बताऊँगा वहाँ पे पूछना ना, डिस्कॉर्ड पे सेशन ले लेंगे क्या है. ऑलराइट. हाँ मतलब डिस्कॉर्ड पे आके पूछेगा कोई तो ऑफ कोर्स उसे बता ही देंगे. एक तो मेरे को जुकाम हो रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा कुछ करना. नोट नंबर 1. एडजॉइंट ऑफ A डॉट A इक्वल आएगा A एडजॉइंट ऑफ A, जो कि आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A I n. n मतलब जिस ऑर्डर का A है उसी ऑर्डर का I. नोट नंबर 2. अगर A का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है, देन A एडजॉइंट ऑफ A अपॉन ये बुलाए इक्वल IN. ये इधर लेगा बस ऊपर वाले से, है ना. नोट नंबर 1 से मोड A को नीचे लेगा, तो यहाँ से A इनवर्स क्या आएगा? एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A. ये कैसे आएगा?
एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल, तो तुम्हें क्या याद रखना है ये। ऑल राइट, नोट नंबर 3, एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी इनवर्स, बी इनवर्स, ए इनवर्स। देखो इनकी प्रॉपर्टी सेम सेम लग रही है ना, ट्रांसवर्स और इसकी, दैट्स वाई मैं उससे बार बार वो हो रहा था, लिख रहा था। के ए इनवर्स, के इनवर्स ए इनवर्स, और हम इसे लिख सकते हैं ए इनवर्स बाय के, क्योंकि के इज़ कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब नॉर्मल है, कोई मैट्रिक्स वैट्रिक्स नहीं है। नोट नंबर 4, सॉरी इसी का ही 4.1 है, तो एडजॉइंट ऑफ के ऑफ ए क्या देगा, के की पावर n-1 एडजॉइंट ऑफ ए। ऑल राइट, ये याद रखना है यहाँ पे। नोट नंबर 5, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स ए ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज, ए इनवर्स का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का इनवर्स, क्योंकि इनवर्स कुछ नहीं है बट एक पावर है। नोट नंबर 9, ए इनवर्स आई के बराबर आएगा, तो ए इनवर्स का ये 1/a आएगा। नोट नंबर 7, ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए। हाँ मतलब अब तुम सोच रहे हो कि पहले 9 करवा दिया फिर 8 करवा रहे हो, क्योंकि मेरे को लगा ये ज़्यादा अच्छा है इसलिए मैंने पहले 9 करवा दिया, उसके बाद अब 6 और बाकी करवाएंगे। लिख सकता था और लिख भी देता हूँ, क्या दिक्कत आ जा रही है। नोट नंबर कौन सा था ये, 7 के पहले 6, ठीक है। नोट नंबर 7, ये क्या देगा, ठीक है, और यहाँ पे 0 नहीं हो सकता, ठीक है। नोट नंबर 8, वही ट्रांसपोज वाली प्रॉपर्टी आ गई। नोट नंबर 9, एडजॉइंट ऑफ ए की पावर के, एडजॉइंट ऑफ ए की पावर के, ए की पावर के इनवर्स एक का इनवर्स के। बस ये बहुत हो जाएंगे, अब करते हैं नेक्स्ट। नहीं बस इतना ही अभी तो, है ना, हाफ एन आवर का हो गया, नहीं हाफ आवर तो नहीं हुआ बट 25 मिनट्स हो गए। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, एंड वी विल मीट यू in next video because I am not live here. So thank you guys अगर तुमने देखी है तो, एंड बस यही है।